हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2023 का एक क्वेश्चन हमारा टोपोलॉजी का ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कंसीडर आर स्क्वायर विद यूक्लिडियन टोपोलॉजी and consider q square contained in r square with subspace topology, which of the following statements are true? ओके, तो सबसे पहले क्या दिया इन्होंने, आर स्क्वायर को दिया है। आर स्क्वायर हमारे पास हमको पता है क्या होता है, ये प्लेन होता है XY2 में जो भी होता है हमारा आर स्क्वायर। ओके, एंड विद यूक्लिडियन टोपोलॉजी में सिंपली आपको पता है डिस्टेंस टोपोलॉजी होती है। सिंपली उसमें अगर हम डिस्टेंस को लेते हैं तो वो सिंपली डिस्टेंस टोपोलॉजी होती है, और उसकी बेसिस भी क्या होती है वो हमको पता है। ए बी इंटरवल्स के साथ उसकी बेसिस सिंपल आर में होती है, एंड डिक्शनरी ऑर्डर के साथ उसमें आर स्क्वायर में होती है। डिक्शनरी ऑर्डर जैसा कि आप सभी को डिक्शनरी ऑर्डर पता होगा, यदि नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ। डिक्शनरी ऑर्डर में मतलब 2D में, 2 डायमेंशनल में कोई भी पॉइंट्स को हम लेस देन या इक्वल देन उसमें ऑर्डर को हम कैसे डिफाइन करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ए बी लेस देन सी डी इफ ए लेस देन सी और ए इज इक्वल टू सी एंड बी लेस देन डी। ओके, ये हमारे पास होता है ऑर्डर को हम जैसे डिफाइन करते हैं डिक्शनरी ऑर्डर, कि यदि या ए अगर लेस देन है सी से देन ए बी लेस देन सी डी। अगर ए लेस देन सी है देन बी एंड डी कैसी भी हो, छोटे या बड़ा कोई भी किसी भी ऑर्डर में हो, कोई मैटर ही नहीं करता। अगर ए सी के इक्वल है देन हमारे पास बी लेस देन डी हो जाएगा। ओके, तो यूक्लिडियन टोपोलॉजी में इन्होंने सबस्पेस टोपोलॉजी हमारे पास डिफाइन की है क्यू स्क्वायर। रेशनल नंबर का इन्होंने इसको क्यू स्क्वायर में टोपोलॉजी डिफाइन कर दी। तो सबसे पहला ऑप्शन है ट्रू ऑप्शन से इसने पूछे है क्यू स्क्वायर इज कनेक्टेड। ओके, हम देख लेते हैं कि क्यू स्क्वायर कनेक्टेड होगा या नहीं होगा, फिर आगे हम बात करेंगे। देखिए भाई, ये हमारे पास मान लीजिए आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है। ओके, अब ये 2D में है, आर स्क्वायर स्पेस है, इसमें हम क्यू स्क्वायर को देखेंगे। क्यू स्क्वायर का मीनिंग क्या है, क्यू स्क्वायर में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू क्यू। ओके, कि ए बी का पेयर सच दैट ए एंड बी बोथ आर रेशनल नंबर्स। ओके, सो एंड हमको एक बात और हमको पता है कि किन्हीं भी डेंसिटी थ्योरम से अगर हम देखें कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इफ देर आर टू रेशनल नंबर R1 एंड R2 देयर एग्जिस्ट ए इरेशनल नंबर I सच दैट R1 लेस देन I लेस देन R2। किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, ये हमको पता है डेंसिटी थ्योरम से। ओके, और आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज उन सब से हमको ये हमारे पास ये थ्योरम हमको पता है, ये होता है। ओके, तो अब अगर हम क्यू स्क्वायर की बात करें, अगर हम इस रियल लाइन पे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे अगर हम क्यूज को अगर हम मान लीजिए हमारे पास ये जूम्ड पिक्चर है, ये जो है हमारा ये जूम है। जूम का मतलब कि हम छोटे से छोटे रेशनल नंबर्स को यहाँ पे देख पा रहे हैं, एंड ये हमारे पास 0 पॉइंट है 0 0। ये मान लीजिए R1 के नेक्स्ट, R1 के बाद नेक्स्ट जो रेशनल नंबर है वो मान लीजिए R2 है, और वो ये है, ये R3, ये R4, ये R5, 6, 7, 8, 9 ऐसे है। ये है हमारे R1, R2, R3 ऐसे, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि ये ऐसे रेशनल नंबर्स है कि इनके बीच में कोई भी रेशनल नंबर नहीं है बल्कि इरेशनल नंबर है। इरेशनल तो होगा ही होगा, ओके, इरेशनल तो मिलेगा ही मिलेगा। हम मान लेते हैं इनके बीच में कि R1 रेशनल के बाद नेक्स्ट रेशनल नंबर R2 ही है, R2 के बाद नेक्स्ट रेशनल R3 ही है। सिमिलरली यहां पर भी हमारे पास रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। इसी
मैनर में हम यहाँ पर भी रेशनल नंबर्स को मान लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एक पॉइंट ये होगा, फिर पॉइंट ये होगा, फिर ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट, ये ऐसे हमारे पास पॉइंट्स आएंगे। ओके, these points are AB points such that A and B both are rational numbers। ये देखिए ये पॉइंट्स, ये ऐसे पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो ये हमारा क्यू स्क्वायर है, ये हमारा क्या है, क्यू स्क्वायर विद सबस्पेस टोपोलॉजी। सबस्पेस टोपोलॉजी हमारे पास देखिए, सबस्पेस टोपोलॉजी में क्या होता है, कोई भी एक है उसके जो ओपन सबसेट होते हैं, जैसे यहाँ पे किसी भी सेट को मान लीजिए U बिलोंग टू क्यू स्क्वायर है, U बिलोंग टू क्यू स्क्वायर इज ओपन इफ एंड ओनली इफ U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटरसेक्शन सम Y बिलोंग टू R स्क्वायर वेयर Y बिलोंग टू R स्क्वायर एंड Y इज ओपन। हम यहाँ पे U को ओपन तब बोलेंगे जब U किसी भी ओपन R स्क्वायर के किसी ओपन सबसेट का क्यू के साथ इंटरसेक्शन है, तो ये हमारे पास ओपन तभी होगा। ये सबस्पेस टोपोलॉजी में ओपन सबसेट्स ऐसे होते हैं, एंड बेसिस के एलिमेंट्स भी हमारे पास ऐसे ही आते हैं। R स्क्वायर के बेसिस के एलिमेंट्स का क्यू स्क्वायर के साथ इंटरसेक्शन जो होगा वही बेसिस, उसी टाइप के बेसिस एलिमेंट्स उस सबस्पेस टोपोलॉजी में होंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारा जो है क्यू स्क्वायर इज कनेक्टेड। यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई भी दो पॉइंट को, इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट को अगर हम टारगेट करते हैं तो इन दोनों को ऐड करने वाला कोई भी हमारे पास पाथ ही नहीं होगा। ये इनको हम कनेक्ट कर ही नहीं सकते। ओके, और अगर हम डिस्कनेक्टेड की बात करें तो हमारे पास ये भी तो है, जो हम यहाँ पे हम मान करके चले हैं कि ये इनके बीच में कोई भी रेशनल नंबर्स नहीं है। देन अगर हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, ये इस टाइप का सर्कल, ये मान लीजिए हमारा सर्कल है वी सर्कल। वी का इंटरसेक्शन अगर हम क्यू स्क्वायर के साथ लेंगे देन हमारे पास एक ही सिंगल पॉइंट आएगा। आप सभी जानते हैं ये ही सिंगल पॉइंट, मान लीजिए ए पॉइंट अगर ये है, मान लीजिए एक्स वाई कोई भी ये पॉइंट है, तो यही पॉइंट हमारे पास सिंगल पॉइंट इसमें आएगा बस। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे ये कनेक्टेड नहीं होगा, ये हम सबको दिख रहा है, क्योंकि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच हमारे पास वहाँ पे ओपन स्पेयर भी होंगे। ओके, यहाँ पर अगर हम इस V को देखें, देखिए यहाँ पर अगर हम इस V को देखें तो ये V ओपन होगा क्यू स्क्वायर में। ओपन कैसे होगा, V इज, if we take V is open in R square, okay, then V intersection Q square is equal to only on singleton element x y, and this is also a open in Q square। ओके, ये हमारा Q square में ओपन होगा। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये हमारा क्या है, डिसकनेक्टेड है, नॉट कनेक्टेड। देन फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे रॉन्ग आ जाता है। सेकंड में इन्होंने बोला कि इफ ए इज ए नॉन एम्प्टी कनेक्टेड सबसेट ऑफ क्यू स्क्वायर देन ए हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट। इन्होंने बोला कि यदि ए हमारा नॉन एम्प्टी कनेक्टेड सबसेट है, इसमें इन पॉइंट्स के साथ अगर हम कोई भी सेट क्यू स्क्वायर का लेंगे, कोई भी सबसेट अगर हम लेंगे, तो उसमें अगर उसको हम कनेक्टेड बनाना चाहते हैं तो हमारे पास सिंगलटन लेना हमें ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसके पास दो एलिमेंट आ गए, मान लीजिए दो एलिमेंट्स के साथ हमने कोई भी एक सबसेट ले लिया क्या स्क्वायर का, अगर ये दो एलिमेंट्स के साथ है देन ये दो पॉइंट्स को हम इनको, ये दोनों पॉइंट्स डिस्कनेक्टेड पॉइंट्स हैं। ओके, देयर आर नो पाथ बिटवीन दीज पॉइंट्स एंड वी कैन सेपरेट दीज पॉइंट, मीन्स we can take open sets, open neighborhood of these which are disjoint, so these are separated और disconnected। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, अगर हम कनेक्टेड लेते हैं, कनेक्टेड सबसेट अगर हम लेते हैं क्या स्क्वायर का,
देन उसको एग्जैक्टली सिंगलटन पॉइंट ही, हमको 1 पॉइंट ही उसमें लेना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन ट्रू हो गया। एंड प्लीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो थर्ड ऑप्शन पे हम आते हैं, क्या उस स्क्वायर इज हाउसड्रॉफ। अब बात हमारे पास आई हाउसड्रॉफ की। अगर हम हाउसड्रॉफ की बात करते हैं तो आप सभी को डेफिनेशन हाउसड्रॉफ की पता होना चाहिए उसके लिए। ओके, क्या डेफिनेशन है? ये हमारे पास हाउसड्रॉफ स्पेस की डेफिनेशन होती है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट x एंड y नॉट इक्वल टू x नॉट इक्वल टू y हैं तो उनके ओपन नाइबरहुड u एंड v एग्जिस्ट करेंगे जो डिसजॉइंट होंगे हर एक x y के लिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे हर एक पॉइंट के लिए, मान लीजिए हमारे पास कोई भी पॉइंट दो, हम अगर अलग अलग 2 पॉइंट्स यहाँ पे ले रहे हैं तो उन अलग अलग पॉइंट्स के लिए ओपन नाइबरहुड हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी हम ले भी चुके हैं, हमने जैसे v लिया था, यहाँ पे अगर हम 2 पॉइंट लेते हैं x नॉट इक्वल टू y तो इनके ओपन नाइबरहुड, अब देखिए ये पॉइंट मान लीजिए हमारे पास है, इसका ओपन नाइबरहुड ये है, ये पॉइंट हमने इसका बिल्कुल क्लोजेस्ट पॉइंट हमने ये लिया, इसका भी नाइबरहुड हमारे पास ये होगा। एंड ये दोनों नाइबरहुड डिसजॉइंट है, ये हमको फिगर से दिख रहा है, ये दोनों ओपन होंगे। ओपन कैसे? मान लीजिए एक u है एंड एक हमारे पास क्या है, v है, v। अब ये दोनों देखिए, अगर हम u एंड v को ओपन मान, u एंड v को लेट u एंड v आर ओपन इन आर स्क्वेयर, अगर ये आर स्क्वेयर में ओपन है देन इनका इंटरसेक्शन u इंटरसेक्शन आर, सॉरी क्या स्क्वेयर एंड v इंटरसेक्शन क्या स्क्वेयर। ओके, अगर हम यहाँ पे इनके इंटरसेक्शन को अगर हम देखेंगे तो इनके इंटरसेक्शन में सिंगलटन पॉइंट आएगा ओनली, ये जिस पॉइंट पे हमने बनाए हैं यही पॉइंट आएंगे ओनली ऑन। तो अगर हमारे पास ये इसमें ओपन है, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, ये भी ओपन होंगे ना, ओपन होंगे, तो सिंगलटन पॉइंट हमारे पास ये ओपन ही होंगे। इसमें सिंगलटन पॉइंट आएंगे, मान लीजिए हमारा पॉइंट एक ए था, एक हमारा पॉइंट बी था, तो ये पॉइंट हमारे पास सिंगलटन पॉइंट आएंगे। एंड हाउसड्रॉफ का मतलब, हाउसड्रॉफ की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमारी डेफिनेशन थी कि एक्स वाई 2 अलग अलग पॉइंट्स के लिए ओपन सेट्स वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, दीज आर ओपन सेट्स, singleton point itself are also open. So if we take only on singleton point A and B, then these are also open and intersection is 5. Okay, so we can say that Q square is Hausdorff space. Third option also true. And अगर हम देखें फोर्थ ऑप्शन में क्या है, एक्स वाई बिलोंग टू Q square such that x square plus y square is equal to 1. तो ये हमारे पास कंप्लीटली डायरेक्टली हम देख पा रहे हैं, ये इंटरसेक्शन होगा इसके साथ। ओके, ये इसके साथ इंटरसेक्शन होगा। ये हमारे पास क्या है, सर्कल है। इन्होंने इक्वल का साइन दिया है, नॉट साइन विद लेस देन का साइन नहीं दिया, देन ओनली ऑन दिस सर्कल, दिस लोकस ओनली ऑन। एंड इसके साथ अगर हम हमारे पॉइंट्स आर स्क्वेयर का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो ये पॉइंट्स हमारे पास जो आएंगे, मान लीजिए ये हमारे पॉइंट हैं आर स्क्वेयर के पॉइंट हैं जो डिस्कनेक्टेड फॉर्म में हमारे पास पॉइंट्स की फॉर्म में हमारे पास लाइज कर रहे हैं, इज कम्पैक्ट इन द सबस्पेस टोपोलॉजी। अब ये सबस्पेस टोपोलॉजी में कम्पैक्ट होगा, इसने ये पूछा है कि ये ट्रू है फॉल्स है। तो यहाँ पे देखिए इस सर्कल पे कौन से पॉइंट आते हैं, हम सबको पता है कि इस सर्कल पे अगर हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में देखें तो 1 के रूट्स इसमें आते हैं, देन देयर आर इन्फिनिटी,
देर आर इन्फिनिटी पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल इंटरसेक्ट विद द प्लेन आर स्क्वेयर नॉट क्यू स्क्वेयर। अब क्यू स्क्वेयर के साथ जो पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे, मान लीजिए वो भी हमारे पास बहुत इन्फिनिटी, अगर हम उसकी सीक्वेंस, उन पॉइंट्स की अगर हम सीक्वेंस बनाएंगे, then we can make a sequence which converges to a point with irrational coefficients. Okay, we can make a sequence of points which converges to points with irrational coefficients. So the sequence does not converge, or the set of infinity limit points, the limit point of infinite set is not in that set. So we cannot say the compact. ये हमारे पास कंपैक्ट नहीं होगा। ओके, अब कंपैक्ट नहीं होगा, ये आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंट सर्कल पे आएंगे जो रेशनल कोफिशिएंट्स के साथ, उन पॉइंट्स को हम क्या कर सकते हैं, ये जो यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर ऐसे ऐसे करके, तो इन पॉइंट्स की हम सीक्वेंस, ऐसी एक सीक्वेंस बना सकते हैं जो सीक्वेंस हमारी कहाँ पे क्या करेगी, मतलब इरेशनल पॉइंट्स पे, यानी कि आउट ऑफ क्यू स्क्वायर, ऐसे किसी पॉइंट पे वो उसका लिमिट पॉइंट होगा। ऐसे एक सेट हम यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, जिसका लिमिट पॉइंट वो सेट होगा। ओके, एंड इस सेट को अगर हम देखें तो इस सेट को हम ऐसे भी करके बना सकते हैं कि डिक्शनरी ऑर्डर में हम सेट को ले सकते हैं, कुछ भी तरीके से डिक्शनरी ऑर्डर में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास अगर ये हमारा सर्कल है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कोई भी सेट लेंगे यहाँ से यहाँ तक एंड फिर यहाँ से यहाँ तक, जिसका ओपन सेट हम लेकर के और उसका इन्फिनिटी का, उसका लिमिट पॉइंट, इन्फिनिटी सेट का लिमिट पॉइंट हम इरेशनल कोफिशिएंट्स के साथ बना सकते हैं। दैट्स वाई दिस इज नॉट ए कंपैक्ट सेट। ओके, so our fourth option is also incorrect and our answer is second and 3, 2 and 3. Okay, I hope आपको समझ आया होगा। So thanks for watching this video, and I am again requesting to you, please subscribe my channel Krantivir Mathematics for more videos. Thanks, bye bye, tata, take care.